इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात तथा समानुपात के कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दो रेशियो को आपस में मर्ज कैसे करते हैं, तीन रेशियो को आपस में मर्ज कैसे करते हैं। हम रेशियो का बैलेंसिंग करना सीखेंगे और इसका सबसे आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप इस तरह के सभी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है यदि a अनुपात b, यहाँ पे a अनुपात b का मान दिया गया है जो 3:4 है और यहाँ पे b अनुपात c का मान दिया गया है जो 8:9 है। हमसे पूछा गया है कि a अनुपात c का मान क्या होगा। यहाँ पे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में हमने सीखा था कि हम रेशियो को मतलब a अनुपात b इक्वल टू 3:4 जो दिया गया है उसे हम a बटा में b इक्वल टू 3/4 भी लिख सकते हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो a बटा b इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं। तो a बटा b गुना b बटा c हम ऐसे भी लिख सकते हैं। a बटा b गुना b बटा c लिख सकते हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 3/4 गुना 8/9। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे b 2 बार है जो आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा a बटा में c जो बराबर होगा 3 से हम 9 को 3 बार में कटा सकते हैं, 4 से 8 को 2 बार में कटा सकते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 बटा में 3, जिसे हम लिख सकते हैं a अनुपात c इक्वल टू 2:3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर आपको a अनुपात c दिया गया है तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:4 तथा b अनुपात c इक्वल टू 5:7 तथा c अनुपात d इक्वल टू 8:9 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं a बटा में b गुना b बटा में c गुना c बटा में d, जिसे हम क्या लिख सकते हैं a बटा में b, a अनुपात b का मान कितना है 3/4। उसी तरह b बटा में c, b अनुपात c का मान कितना है 5/7। c अनुपात d का मान कितना है 8/9। यहाँ पे हम लिख देंगे। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 9 जो है 3 बार में कट जाएगा, 4 से 8 जो है वो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 5 गुना 2 इक्वल टू 10 बटा में 7 गुना 3 इक्वल टू 21। यहाँ पे b 2 बार है जो आपस में कट जाएगा, c यहाँ पे 2 बार है जो आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा a अनुपात d इक्वल टू 10:21। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम सीखेंगे रेशियो को बैलेंसिंग करना और रेशियो को मर्ज करना, कि दो रेशियो को हम आपस में कैसे मर्ज करेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 7:9 तथा b अनुपात c इक्वल टू 5:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है a अनुपात b इक्वल टू 7:9 और b अनुपात c इक्वल टू 5:4। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। इसे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a अनुपात b का मान 7:9 दिया गया है, तो a के नीचे 7 अनुपात b के नीचे 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे b अनुपात c इक्वल टू 5:4 दिया गया है, तो b के नीचे 5 अनुपात c के नीचे 4 दूसरे लाइन में हम यहाँ पे लिख देंगे। ये दोनों रेशियो को हमने यहाँ पे बैठा लिया है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे एक जगह खाली है जिसके पहले 9 है, तो इसी 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे एक जगह खाली है, इसके पहले 5 है, तो इसी संख्या को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसे अब हम आपस में गुना करेंगे। 7×5 = 35 अनुपात 9×5 = 45 अनुपात 4×9 = 36। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है 35
45 और 36। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप आसानी से इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 2:3 तथा b अनुपात c इक्वल टू 5:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। यहाँ पे a अनुपात b का मान 2:3 है, b अनुपात c का मान 5:7 है और हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a अनुपात b अनुपात c, जो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे a अनुपात b 2:3 है, तो यहाँ पे 2:3 हम ऐसे लिख देंगे। उसी तरह b अनुपात c 5:7 है, तो b के नीचे 5 अनुपात c के नीचे 7, ये हम दूसरे लाइन में लिखेंगे। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे एक जगह खाली है जिसके पहले 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे अनुपात। यहाँ पे एक जगह खाली है तो इसके पहले हम 5 लिख देंगे। इसी 5 को जो जगह खाली होगा उसके पहले जो संख्या होगी उसी संख्या को हम वहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे जब 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिहाई 15 अनुपात 7 त्रिका 21। ये हो जाएगा हमारा रेशियो 10 अनुपात 15 अनुपात 21, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर 3 रेशियो दिए होंगे जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया गया हो, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को भी मर्ज करना हम सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:4, b अनुपात c इक्वल टू 5:7 तथा c अनुपात d इक्वल टू 8:9 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। यहाँ पे हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान। यहाँ पे a अनुपात b कितना दिया गया है, यहाँ पे a अनुपात b दिया गया है 3:4, जिसे हम यहाँ पे लिख देंगे 3:4। उसी तरह b अनुपात c दिया गया है कितना 5:7, तो इसे हम यहाँ पे दूसरे लाइन में लिखेंगे 5:7। उसी तरह c अनुपात d दिया गया है कितना 8:9, तो यहाँ पे उसे हम तीसरे लाइन में लिखेंगे c के नीचे 8 अनुपात d के नीचे 9। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे 2 जगह खाली है जिसके पहले 4 है, तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे 4 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे एक जगह खाली है जिसके पहले 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। यहाँ पे एक जगह खाली है जहाँ पे 5 है, तो इसे हम 5 लिख देंगे। उसी 2 जगह खाली है जहाँ पे हमें 8 मिला है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब हम इसे गुना करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 5 40, 40 को 3 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 120 अनुपात 8 5 40, 40 को 4 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 160 अनुपात 8 7 56, 56 को 4 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 224 अनुपात 9 7 63, 63 को 4 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 252। ये हो जाएगा हमारा रेशियो। इसे हम छोटा कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हमें मिला है कितना 120 अनुपात 160 अनुपात 224 अनुपात 252। इसे अगर हम 4 से कटाते हैं तो 4 तिहाई 12 जीरो, यहाँ पे 4 चौका 16 जीरो, यहाँ पे 4 पसे 20, 4 छक्का 24, यहाँ पे 4 छक्का 24, 4 तिहाई 12। तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63। तो यहाँ पे हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना मिला है 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको ए और डी का मान पूछा जाता, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का भी मान पूछा गया है और ए अनुपात डी का भी मान अगर पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या करते, ए अनुपात डी को कैसे लिखते, ये ए है और ये डी है, तो यहाँ पे हम लिखते 30 अनुपात 63। ये दोनों कट जाएगा तो 3 एकम 3 जीरो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 10 अनुपात 21 हो जाएगा ए अनुपात डी का मान। तो इस तरह हम ऐसे रेशियो को मर्ज करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आपको बार बार संख्याओं का गुना नहीं करना पड़ेगा। आप एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया गया है ए अनुपात बी इक्वल टू 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी इक्वल टू 3 अनुपात 4 और सी अनुपात डी इक्वल टू 5 अनुपात 6। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात
डी का मान। तो यहाँ पे ए बी को हम लिखेंगे 1:2, ए के नीचे 1 और बी के नीचे 2। अब हम दूसरे लाइन में लिखेंगे बी अनुपात सी का मान 3:4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3:4। उसी तरह सी अनुपात डी का मान यहाँ पे 5:6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5:6। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जगह खाली है, जिसके पहले 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे एक जगह खाली है जहाँ पे 4 है तो हम 4 लिख देंगे। यहाँ पे एक जगह खाली है तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पे इस 5 को उतारेंगे और यहाँ पे इस 5 को उतार देंगे। अब हम इसे गुना करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 5 तिहाई 15, 15 एकम 15 यहाँ पे मिल जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, 5 चौका 20, 20 दूनी 40 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, 6 चौका 24, 24 दूनी 48 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमें मिला है 15:30:40:48। अगर ये चारों संख्या किसी एक संख्या से कटते हैं तो हम उसे कटा लेंगे, पर ये संख्या जो है नहीं कटेगी, तो यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा आंसर। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हो जाएगा 15:30:40:48, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में, बैंक, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप इस मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।